तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डमुरोंग गिर गए थे। तब एक आदमी बाकी गला फाड़ के रोते हुए किया था कि नहीं, आपको मैं इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकते। जिस पर फैंक्यू ने बहुत ही गुस्से में किया था कि उस बास्टर्ड गैंडे ने मेरे मुरोंग को इतना मारा कि ये बेहोश हो गया। अब मैं उस गैंडे को अपने हैमर से मसल के रख दूंगी। और इतना कहते ही फैंक्यू ने अब सीधे उस एल्डर की ओर चली जाती है। तब एल्डर मुरोंग अब उठते हुए किया था कि गई गई वो गई। जिस पर ये आदमी किया था हाँ वो गई, फाइट करने आप नाटक बंद कर सकते हैं। तब मुरांगा बढ़ते हुए किया था कि अगर मैं सही समय पे नहीं गिरता तो फिर ये रॉयल पैलेस वालों से पहले ही मुझे ऊपर पहुंचा देती। जिस पर इधर क्वीन फेगिस के सामने आते हुए किया थी, गैंडे तूने मेरे मुरांग का क्या हाल कर दिया, अब मैं तुम्हारे गैंडे से शरीर को मार मार के चपटा कर दूंगी। तब ये एल्डर किया था कि वो तो ये तुम हो, मैं तो खामोखाई घबरा रहा था कि कहीं थॉर तो नहीं आ गया। जिस पर कीनो किया था केयरफुल मूशेंग, अब इसकी करंट पावर हमारे लेडी थॉर से भी ज्यादा है। तब मूशेंग किया था क्या एल्डर फैंक्विन से भी ज्यादा है। जिस पर तभी अभी एल्डर पहले मूसे को मारने के लिए आ जाता है। तब एल्डर फैंक्विन बीच में आते हुए एक हथौड़े में से साइड कर देती है और फिर मूसे से किया था कि तुम अभी दूर रहो, मैं इससे पहले निपटती हो। जिस पर मूसे भी ओके किया था वे दूरी मेंटेन करने लगता है। तब एक गार्ड कहता है ब्रदर मूसे एल्डर मुरोंग तुम्हें बुला रहे हैं। जिस पर इधर हम देखते कि एल्डर मुरोंग को घेर कर सारे लोग खड़े थे। तब मूसे यहाँ पर आते हुए क्या था क्या एल्डर मुरोंग निपट गए। जिस पर एल्डर मुरोंग खांसते हुए क्या था कि नहीं मैं अभी जिंदा हूँ। तब मुझे क्या था सॉरी एल्डर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। जिस पे एल्डर मुरोंग क्या था कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि फैंक्विन को मनाना इतना भी आसान नहीं है। तब मुझे क्या था हाँ बात तो सही है, मुश्किल तो मुझे बहुत हुई। जिस पे एल्डर मुरोंग क्या था क्या तुम्हें पता है कि रॉयल पैलेस वाले हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तब मुझे क्या था हमारी उनसे दुश्मनी है इसलिए। जिस पे एल्डर मुरोंग क्या था कि नहीं, क्योंकि इकलौते हम ही लोग हैं जो सीक्रेट रिलम को ओपन कर सकते हैं। और फिर एल्डर मुरोंग अब एक टोकन को ओपन करते हुए क्या था कि ये सीक्रेट रिलम को ओपन करने की चाबी है। इसी चाबी के लिए सारा लफड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे सेट के ऑलमोस्ट सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इसलिए इस चाबी को संभालने की सीमा मैं तुम्हें देता हूँ। पता नहीं तुम इसकी शक्तियों को होल्ड कर पाओगे या फिर नहीं, मगर ये सिर्फ एक चाबी नहीं बल्कि मेरे सालों की मेहनत है। तब इनकी था कहते मूसे की बॉडी तुरंत इस टोकन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जिससे देखकर एल्डर मुरोंग बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि ये तो किसी टॉपिक की तरह इससे निकल गया। तब मूसे क्या था ठीक है, वो आपकी सालों की मेहनत को मैं संभालता हूँ। जिस पर अब अचानक ही टेम्पल गोल्डन कलर में चेंज होने लगता है। तभी देखकर सारे लोग तुरंत इस टेम्पल से बाहर निकल जाते हैं और बहुत ही गौर से देखने लगते हैं कि आखिर मूशेंग कर क्या रहा है। जिस पर टेम्पल की चारों ओर किसी टाइप की एनर्जी चमकने लगती है। तब मूशेंग हेवनली टावर ही अपने आप ही अपेयर हो जाता है और अपेयर होते इस टेम्पल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस पर हीरो क्या था एक बहुत खूब मूशेंग, अब तुम्हारे हेवनली टावर का सेकंड फ्लोर भी अनलॉक हो चुका है। तब मूशेंग क्या था क्या सच में। जिस पर अभी तक कहती मूशेंग सीधे टावर के अंदर आ जाता है और फिर सेकंड फ्लोर में आसपास मौजूद हेवनली बीस्टों के ब्लूप्रिंट्स को देखते हुए क्या था कि वाह क्या बात है, ये सारे फोटो हेवनली बीस्टों के हैं। और फिर मुझे बहुत ही खुश होती हुई क्या था कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे ये सारे बीस्ट मेरे कल्टीवेशन के हिसाब से मिलने वाले हैं। जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन ग्रो होगी वैसे वैसे मुझे एक एक हेवनली बीस्ट मिलते जाएगा। ताकि क्या था कि ख्याली फुला पकाना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ इन हेवनली बीस्टों के फोटो टंगे हुए, इन्हें तुम्हें खुद से ही कैप्चर करना होगा, जिसके बाद उन बीस्टों को तुम इन ब्लू प्रिंट में सील करके रख सकते हो। तब मुझे क्या था कि अगर सब कुछ मुझे ही करना होगा तो फिर ये सेकंड फ्लोर तो गार्बेज है। जिस पर कीनो किया था ये सेकंड फ्लोर स्पेशली किसी को सील करने के लिए है। इसलिए अब अगर हम उस मोटे गैंडे भी से सील कर दे तो फिर उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। तब मुझे क्या था बिल्कुल हम लोग ऐसे ही सील करके पूरा रॉयल पैलेस ही सील कर देंगे, जिसके बाद सारे लोग हमें ग्रेट एल्डर की तरह पूजेंगे। जिसमें कीनो अब मुझे मारते हुए क्या था कि ये सपने देखना छोड़ो और चलो अब जल्दी से एल्डर फैंक्विन की हेल्प करने। पता नहीं वो पिट रही है या पिटा रही है। तब मुझे विजय महास्मृति कहते हुए फॉर्म में आ जाता है। जिस पर इधर एल्डर फैंक्विन को देखते जो फाइट करते करते बहुत ही इंजर्ड हो गए थे। तब एक गैंडा एल्डर फैंक्विन को मारने के लिए बढ़ता है, जिससे फैंक्विन अपने एस्ट्रोल माउंटेन्स को अपेयर करते हुए डिफेंस करने की कोशिश करती है। मगर ये एल्डर तो हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए इन्हें मारने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी कोई अटैक यहाँ पर जोरों से गिरता है, जिसकी वजह से सीएनडी का स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब मुझे एल्डर फैंक्विन के सामने आते हुए क्या था कि अब आप रेस्ट कीजिए, अब मेरी बारी है। और इतना क्या था मुझे अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल टेक्निक को क्रिएट करते हुए सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है। जिस पर ये एल्डर भी हंसते तुरंत ही अपने डिफेंसिव शील्ड को अपेयर कर लेते हैं, जिससे टकराते ही मुझे एक धमाके के साथ पीछे हट जाता है। तब ये गैंडा क्या था कि मुझे सेकंड ग्रेट एल्डर टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है बच्चे। जिस पर फैंक्विन अब मुझे पकड़ते हुए क्या था कि आखिर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तब कीनो क्या था इसे हराने के लिए हमें एक प्लान चाहिए और प्लान मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सुनो हमें ऐसे 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 और ऐसे करना है, समझ गए ना। जिस पर अब ये एल्डर क्या था कि बच्चे तुम काफ़ी टैलेंटेड हो,
अगर मना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे रॉयल पैलेस को ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें जीने का एक दूसरा मौका और अपने पैलेस में एक अच्छा पोजीशन दूंगा। मुझे क्या था ठीक है, लेकिन मैं तुम सबका लीडर बनूंगा। जिस पर ये एल्डर अब बहुत ही गुस्से में किया था, अगर तुम भी इन सबके साथ मरना चाहते हो तो फिर यही सही। और इतना क्या कि अपने पावर से अपेयर करना शुरू कर देते हैं। तब मुझे एल्डर फैंक्विन से किया था कि आप रिकवर हुए, मैं इसे डील करता हूँ। जिस पर अभी तक किया थी मुझे अपने हेवली टावर को अपेयर करते हुए किया था कि आ जाओ। तभी एल्डर रुकते हुए किया था कि ये तो बिजार्डो का खास एंड हेवली टावर है, लेकिन ये मैजिक वेपन इस बच्चे के पास कैसे आया। और फिर ये मुझे से कह था कि मैं चाहता हूँ कि ये क्या है। इस मैजिक वेपन से किसी को भी सील किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरा रियल नेम जानना जरूरी है। जिसे सुनकर मुझे एकदम से शांत हो जाता है। तब कीनो क्या था, सॉरी मुझे मैं बताना भूल गया था कि अगर तुम्हें किसी को ऑटोमेटिक ऑर्डर देके सील करना है तो उसके लिए तुम्हें इस पर्सन का रियल नेम जानना जरूरी है। तब मुझे खासते हुए क्या था, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि इसका रियल नेम क्या है। जिस पर ये एल्डर क्या है, क्या सच में आज तक मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मेरा रियल नेम क्या है, तो फिर तुम कैसे जान गए। तब मुझे क्या था, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा। ये सुनो, तुम्हारा रियल नेम है गेंडों का सरदार। तब मुझे कितना क्या हेवली टावर चमकने लगता है और ये एल्डर को अब सेकंड फ्लोर में खींचने लगता है। पर एट द एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बार ये एल्डर अब हंसते हुए क्या है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तो मानना पड़ेगा। एक बार तो मैं खुद ही डर गया था कि कहीं तुम्हें सच में तो मेरा रियल नेम नहीं पता। दाविदा सुनते ही मुझे अब सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर ये एल्डर भी अपनी सीट को अपेयर करते हुए क्या है, खेलो बच्चे, तुम्हें मुझसे जितना खेलना है। तब मुझे क्या है, गेंडे जरा ध्यान दो, मैंने तुम्हारे शील्ड में क्या लिखा है। जिस पर ये एल्डर बहुत ही गुस्से में क्या है, सीट में तो भूल ही गया था कि मुरों को मेरा नाम पता है। तब मुझे क्या है कि एक तो तुम्हारा रियल नेम चूचा है और इस नाम के साथ तुम इतने घमंड से जी रहे हो। जिस पर अब मुझे कितना किया था, हेवली टावर दोबारा से चमकना शुरू कर देता है और इस बार पहले बार से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो इस एल्डर को फाइनली सेकंड फ्लोर में खींचते हुए सील कर देता है। जिस पर मुझे एल्डर फैंक्विन से कहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कितनी देर तक होल्ड कर पाऊंगा, हमें जल्दी यहाँ से निकल के कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और इतना कह दिए दोनों यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तब इधर अब हम सेकंड फ्लोर के अंदर इस एल्डर को देखते जो कि पेड़ियों में बंधा हुआ था। मगर ये अपनी आंखों खोलते हुए इन पेड़ियों को तोड़ देता है, जिसके बाद एक पंच मारते हुए इस कमरे की दीवार को गिरा देता है। जिस पर थोड़ी देर के बाद हम इन दोनों को जोते से थोड़ी दूर फॉरेस्ट में देखते हैं। तब फैंक्विन कह रही आखिर तुम उसे कब तक रोक पाओगे। जिस पर मुझे क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा और 5 मिनट। तब फैंक्विन कह रही ठीक है, मुझे अपने अटैक को क्रिएट करने में थोड़ा समय लगेगा, तुम तब तक उसे संभाल लेना। और इतना क्या फैंक्विन यहाँ से चली जाती है। जिस पर तभी ये टावर चमकना शुरू हो जाता है। तब इसमें से ये एल्डर बाहर आ जाते हैं, जो अब मुझे से कह रही बच्चे पहले मैं तुम्हें निपटाता हुआ ना हमेशा तुम मेरे रास्ते के कांटा बनोगे। और इतना कह रही अपने मार्शल को अपेयर कर दे मुझे की ओर अपने स्वॉर्ड अटैक को भेज देते हैं, जिसे देखकर मुझे तुरंत इस स्वॉर्ड अटैक से बचते हुए अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर देता है और इस अटैक को डॉज करने के लिए भेज देता है। मगर इसके बावजूद इसकी इम्पैक्ट से मुशेंगी पीछे हटता है और इस एल्डर का अटैक तो बगैर डिस्ट्रॉय होते ही दोबारा मुशेंगी की ओर आगे सीधे इस सीने में घुस जाता है। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।